हेलो गाइस, अगर आपके ऊपर 498 ए की एफआईआर हो चुकी है तो आपको ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि अभी रिसेंटली एक जजमेंट आया है हाई कोर्ट का, जिसके अंदर हाई कोर्ट ने 498 ए की एफआईआर को ख़त्म कर दिया है और कुछ ऐसी कंडीशंस बताई है जो कंडीशंस अगर फुलफ़िल नहीं होती है 498 ए के केस के अंदर तो आपकी जो एफआईआर है उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो वो कंडीशंस कौन सी है और कैसे आप 498 ए की एफआईआर को ख़त्म करवा सकते हो हाई कोर्ट के अंदर, वो इस वीडियो में हम जानेंगे और इस हाई कोर्ट के जजमेंट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो गाइस, मैं एडवोकेट अर्शी मलिक, ऐसी लीगल जानकारी के लिए, अनेक कानून जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाई कोर्ट ने दो कंडीशंस बताई कि जब भी 498 ए का केस दर्ज होता है तो ये दो कंडीशंस होनी चाहिए कंप्लेंट के अंदर जो वाइफ की साइड से की जाती है। अगर ये दो कंप्लेंट नहीं है तो उस एफआईआर को क्वैश कर देना चाहिए और आईओ को ऐसी इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए जहां पर वाइफ की साइड से कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन ना दिया गया हो। पहली कंडीशन ये बताई कि जब भी कोई कंप्लेंट वाइफ की साइड से दर्ज होती है तो उसमें जो भी एलिगेशंस लगाए गए होते हैं वाइफ की साइड से वो स्पेसिफिक होने चाहिए, यानी कि उसके साथ में जो भी टॉर्चर हुआ है, जो भी वो बता रही है कि मेरे साथ में ये हुआ है वो हुआ है, तो वो कब हुआ, कैसे हुआ, किस टाइम हुआ, ये सब मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी कंडीशन हाई कोर्ट ने ये सेकंड कंडीशन ये है कि हस्बैंड की साइड से कुछ ऐसा विलफुली कंडक्ट किया गया हो जिससे वाइफ ने कोई सुसाइड करने की कोशिश करी हो, या फिर उसको कोई हेल्थ इंजरी आई हो, या उसको कोई भी डेंजर उसकी लाइफ को हुआ हो, कुछ ऐसा कंडक्ट किया हो जिससे पत्नी ने ऐसा करने पर वो मजबूर हो गई हो, तब वो क्रूल्टी मानी जाएगी, तब वो 498 ए का केस कर सकती है। सेकंड कंडीशन ये है कि हस्बैंड की साइड से कुछ ऐसा विलफुली कंडक्ट किया गया हो जिसकी वजह से वाइफ ने सुसाइड करने की कोशिश करी हो, उसकी लाइफ को कुछ इंजरी आई हो, उसको बॉडी को कुछ इंजरी आई हो, उसकी लाइफ को डेंजर हुआ हो, कुछ भी ऐसा काम जो जिसकी वजह से उसको कुछ भी डेंजर हो सकता था वो हस्बैंड की तरफ से उससे करवाया गया हो, तो इस कंडीशन में एफआईआर 498 ए की हो सकती है। अगर कुछ ऐसा स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है तो 498 एफआईआर नहीं की जा सकती, ऐसा इस कंडीशन में माना गया था हाई कोर्ट की तरफ से। इसी के साथ साथ अगर कोई भी हस्बैंड की तरफ से डाउरी डिमांड होती है, अनलॉफुल डाउरी डिमांड की जाती है और उस डाउरी डिमांड जो की जा रही है तभी कंप्लेंट की जाती है, उस क्रूल्टी की कंप्लेंट तभी की जा रही है, कॉन्टिन्यूस की जा रही है, तब ही 498 ए की एफआईआर दर्ज हो सकती है। ऐसा नहीं कि क्रूल्टी आज हो रही है और 2 साल बाद जो वाइफ है वो कंप्लेंट कर रही है। ऐसा देखा जाता है कि क्रूल्टी बहुत पहले होती है और जो वाइफ की साइड से बहुत दिनों बाद कंप्लेंट करी जाती है, तो इसको नहीं माना जाएगा, इस चीज़ को एफआईआर नहीं की जा सकती इस बेस पर, क्योंकि जो 90% जो केसेस होते हैं डाउरी केसेस वो झूठे हो रहे हैं इन दिनों, ऐसा देखा जा रहा है। 498 ए की एफआईआर आईओ द्वारा की जाती है और आईओ प्रॉपर तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है। 498 ए की एफआईआर होने के बाद आईओ की साइड से हस्बैंड को और उसकी फैमिली को बहुत ही हरासमेंट की जाती है, लेकिन 498 ए की एफआईआर होने के लिए प्राइमा फेसाई प्रूफ करना बहुत ज़रूरी है और ये जो कंडीशंस है ये होनी बहुत ज़रूरी है। और जो भी क्रूल्टी वाइफ बता रही है वो उन्हीं दिनों की होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम बाद जो है वो कंप्लेंट कर रही है उस चीज़ की। तो ये कंडीशंस किसी भी एफआईआर के अंदर होनी चाहिए अगर 498 ए का केस किया जा रहा है। तो इस केस के अंदर जो एलिगेशंस वाइफ साइड ने लगा रखे थे वो ये थे कि जो मदर इन लॉ थी वो उसे टॉन्ट करती थी, टॉर्चर करती थी, और जो हस्बैंड था वो भी लड़ाई झगड़ा और उसको फिजिकली अब्यूज़ करता था। ऐसे छोटे मोटे एलिगेशंस उसने लगा रखे थे, लेकिन कोई भी प्रॉपर टाइम वगैरह नहीं बताया गया था कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी ऐसे स्पेसिफिकली उसको डिस्क्राइब नहीं किया गया था। और आईओ ने इसी कंप्लेंट के ऊपर एफआईआर हस्बैंड और उसकी फैमिली पर कर दी थी और उनकी जो अकाउंट्स भी सील कर दिए थे, जो भी बैंक अकाउंट्स थे उनके लॉकअप थे वो सब सील कर दिए थे, जिसके चलते जो हस्बैंड था उसको मनी बोरो करके अपना काम चलाना पड़ा। लिटिगेशन एक्सपेंसेस को भी उसने बोरो करके ही आगे पे करा। इसी के साथ साथ कोर्ट ने ये भी कहा जो भी एलिगेशन इसके ऊपर लगा रखे हैं उनके लिए कोई भी मटेरियल कलेक्ट नहीं किया गया आईओ की साइड से प्रॉपर और फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई और हस्बैंड साइड के अकाउंट को अननेसेसरी सीज कर दिया गया, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ सहनी पड़ी। और इसी के साथ साथ कोर्ट ने ये भी कहा जो इन्वेस्टिगेशन आईओ के द्वारा की जाती है वो एक क्रिमिनल केस के अंदर बैकबोन होती है, जिसका फेयर होना और प्रॉपर तरीके से होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इस केस के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन थी वो प्रॉपर तरीके से नहीं की गई थी और केस जो था वो हस्बैंड के ऊपर अननेसेसरी फाइल कर दिया गया था, बिना कोई मटेरियल फैक्ट्स के, बिना कोई एविडेंस के उसके ऊपर फाइल कर दिया गया था।
हस्बैंड को मेंटल टॉर्चर हुआ, उसकी रेपुटेशन को लॉस हुआ, उसको ह्यूमिलिएशन सहना पड़ा। इन सब चीज़ों के लिए आईओ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया कोर्ट ने। और ये जो एफआईआर हुई थी 498 ए की हस्बैंड और उसकी फैमिली के ऊपर, इसी एफआईआर को क्वैश कर दिया गया इसी बेस पर कि कोई भी एलिगेशंस जो लगाए गए थे पत्नी की साइड से वो स्पेसिफाई नहीं किए गए थे, ना ही कोई मटीरियल एविडेंस उनके लिए कोई फाइल किया गया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला था जिससे ये साबित होता हो कि कोई डाउरी की डिमांड की गई थी हस्बैंड की साइड से, और इस केस को डिसमिस कर दिया गया और जो एफआईआर थी उसको क्वैश कर दिया गया। अगर आपके ऊपर भी कोई एफआईआर होती है 498 ए की, तो आपको क्वैशिंग के लिए उस एफआईआर ख़त्म कराने के लिए हाई कोर्ट में ज़रूर जाना चाहिए, एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। जो भी एलिगेशंस उसने लगाए हैं उन एलिगेशंस को देखते हुए आपको क्वैशिंग तरफ जाना चाहिए। अगर वो एलिगेशंस आप झूठे प्रूफ कर पाते हो या वाइफ ने आपको अननेसेसरी फंसाने की कोशिश की है।